हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेज इंडियन यम फूड। इस व्लॉग में हम बात करेंगे केदारनाथ जी यात्रा के बारे में। जी हाँ, मुझे मौका मिला केदारनाथ जी यात्रा करने का, वो भी इस पैंडेमिक के टाइम में। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और अचंभित भी हूँ और मैं अपना ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो इस व्लॉग को आप पूरा देखिए, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी थी, तो इसलिए हम देहरादून तक फ़्लाइट लेकर पहुँचे। पूरे 2 साल के बाद हमने किसी फ़्लाइट में बोर्ड किया था, तो नेचुरली हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी थे, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है वो काफ़ी रिस्की है। पर अगर दर्शन करना है तो थोड़ा सा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। तो हमने फ़्लाइट को बोर्ड किया और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और हमने क्या क्या कैरी किया वो बात करते हैं। तो सबसे पहले पेपर्स की बात करें तो हमें अपने आईडी प्रूफ्स लेने होते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देवस्थानम बोर्ड का ई पास, जो बहुत कंपलसरी है और हर जगह वो चेक होता है। और बगैर ई पास के जब तक कि मैं ये व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ आप दर्शन नहीं कर सकते। तो ये आपको ऑनलाइन बुक करना है, देवस्थानम बोर्ड का ई पास फॉर केदारनाथ धाम पर्टिकुलरली। और उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल का भी आपको एक पास बनवाना पड़ता है। तो ये दोनों तरह के पास, अपने आईडी प्रूफ्स, अपने फ़ोटोग्राफ्स, 72 आवर्स की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसके साथ आपको गर्म कपड़े, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो आपको 2 to 3 लेयर्स ऑफ वार्म क्लोथ्स लेने होते हैं। हेड कैप्स लेना होता है, वुलन सॉक्स, अच्छे वाले शूज़। और बारिश भी वहाँ पे कभी भी हो सकती है, तो आपको अम्ब्रेलास और रेनकोट्स भी कैरी करने होते हैं। और आपका जो बैकपैक है उसका रेन कवर भी आपको लेना होता है ताकि आपका बैग भीग न जाए। तो देहरादून तक हमने फ़्लाइट लिया, फिर वहाँ से हम पूरा लोकल टैक्सी के अंदर घूमे और गुप्तकाशी से हमने हेलीकॉप्टर बुक किया केदारनाथ जी के लिए। तो यहाँ पर हम ऋषिकेश में एक रात के लिए रुक गए क्योंकि वहीं पे शाम हो गई थी। और दूसरे दिन ऋषिकेश से हम गुप्तकाशी गए। तो सबसे पहले हमने दर्शन किया देवप्रयाग में। ये जो है वो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है और इस जगह को देवप्रयाग बोला जाता है। जी हाँ, संगम में आप स्नान भी कर सकते हैं और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, यहाँ नदी के पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आपको बहुत ही सावधानी से डुबकी लगानी होगी। तो देवप्रयाग में डुबकी लगाकर हम गुप्तकाशी की ओर आगे बढ़े। रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है, वेरी कामिंग एंड रिलैक्सिंग साइट्स ऑफ नेचर। रास्ते में हमने एक रेनबो भी स्पॉट किया। क्या आप देख सकते हैं ये रेनबो? और ये बहुत ही सुंदर नदी, जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके और वापस से अपनी यात्रा को हमने कंटिन्यू किया। गुप्तकाशी पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये गुप्तकाशी से बस थोड़े ही पहले का है। एक शांत सा लेक बनाया गया है यहाँ पर और यहाँ पे धुंध भी काफ़ी है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारे ऐसे आपको मिलेंगे जब भी आप उत्तराखंड की सैर करें। तो यहाँ पर हम एक रिसॉर्ट में रुके और ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं वो मैंने जूम करके लिया है दूसरे दिन सुबह में। तो सुबह में वेदर क्लियर होने की वजह से यहाँ पे हिमालयन पिक्स साफ साफ दिखती हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है आसपास का। सनलाइट जस्ट आई हुई है, तो देखिए एकदम एक तरफ बिल्कुल शाइन कर रहा है पहाड़ का और दूसरी तरफ कोहरा छाया हुआ है। तो यहाँ से गुप्तकाशी से हमने हेलीकॉप्टर बुक किया था सुबह 6 बजे। सबसे पहला हेलीकॉप्टर हमने बुक किया था, पर क्योंकि हेलीकॉप्टर्स जो है वो उनका शेड्यूल पूरा वेदर के अनुसार होता है, तो वो हमारा पोस्टपोन हो गया। तो हमको दिया गया 10 o'clock का स्लॉट। तो यहाँ पर गुप्तकाशी से 10 o'clock का स्लॉट में हम केदारनाथ की ओर गए हेलीकॉप्टर में बैठकर। तकरीबन 5 से 10 मिनट ही लगते हैं हेलीकॉप्टर में
ये जो 33 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर्स की दूरी को तय करने में। तो दूसरे दिन सुबह हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम केदारनाथ जाने वाले थे। बिल्कुल भी ना मानने वाली और रोमांचक बात थी ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग पहली बार हमें ये मौका मिला कि हम केदारनाथ जी दर्शन कर सकें। तो हेलीकॉप्टर में हम अब ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ पर पर्सन 2 kg लगेज इज़ अलाउड। उसमें भी आपके वुलन्स रहते हैं, अम्ब्रेलाज रहते हैं, रेनकोट्स रहते हैं और एसेंशियल मेडिसिन्स रहते हैं। तो उतना लेकर हम पहुँचे केदारनाथ जी। और ये है सबसे पहली झांकी केदारनाथ जी धाम की। हेलीपैड से चलते हुए हम मंदिर की ओर पहुँचे और यहाँ पर हमें तकरीबन 2 घंटे का समय दिया गया। 2 घंटे में हमारा रिटर्न हेलीकॉप्टर था। तो ये है पवित्र केदारनाथ जी मंदिर। हर हर महादेव। इसकी पहली झांकी से ही मन खुशियों से भर जाता है और बहुत ही शांति का अनुभव होता है। तो ये व्लॉग मैंने आप सबको केदारनाथ जी का दर्शन करवाने के लिए ही बनाया है, ताकि जो खुशी मैंने महसूस की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मंदिर की और हम बढ़ रहे हैं। यात्री यहाँ पे दिख रहे हैं, वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। कोविड की वजह से सिर्फ 800 लोगों को परमिशन दिया जाता है पर डे, जब तक कि मैं ये व्लॉग बना रही हूँ तब तक। फ्यूचर में शायद ज़्यादा लोगों को भी परमिशन मिल सके। तो बहुत ही कम लोग हैं, तो हम शांति से दर्शन कर पाएंगे ऐसा आशा करते हैं। यह बिल्कुल ही नज़दीक से आप देख सकते हैं केदारनाथ जी मंदिर के द्वार। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर बाहर का पूरा नज़ारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर वातावरण है और ये बहुत ही नयन रम्य छवि, और ये आसपास का वातावरण है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर, स्वच्छ और प्राकृतिक ये वातावरण है। पहाड़ से गिरते हुए झरने, ये देखिए। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो सुंदरता है और मैंने जो कैप्चर किया है अपने कैमरे में, वो तो सिर्फ 0.1% है। असली जो सुंदरता है यहाँ की वो आप खुद आके ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर है उसके बाजू में से एक छोटा सा ब्रिज है, वहाँ से पहाड़ी पे पैदल चल के जाना होता है। और यहाँ पे ये है भैरवनाथ जी का देवस्थान। तो भैरवनाथ जी का जो देवस्थान है वो केदारनाथ से थोड़ी ऊंचाई पर है। तो यहाँ से आपको पूरी घाटी दिखेगी। तो एक तरफ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सनलाइट है और दूसरी तरफ थोड़ी सी धुंध आने लगी है, फॉगी होने लगा है एटमॉस्फेयर। तो भैरवनाथ जी से आप हेलीपैड से लेकर के मंदिर तक की पूरी घाटी देख सकते हैं। बीच में छोटे मोटे होटल्स हैं और खाने पीने की जगह है। और ये है केदारनाथ जी मंदिर। हर हर महादेव। और ये जो पीछे का ग्लेशियर यहाँ से फटा था और यहाँ से पानी आया था आपदा के समय। आपको पता होगा यहाँ पे 2013 में काफ़ी बड़ी आपदा आई थी, तो ये पीछे से पूरा पानी आया था। और ये जो घाटी है इसके रक्षक माने जाते हैं भैरवनाथ जी। तो भैरवनाथ जी घाटी से ये पूरा दर्शन। और जैसे ही हम यहाँ से नीचे उतरे तो सडनली पूरा ही वेदर चेंज हो गया है। ये है नदी मंदाकिनी जी। इसी नदी में काफ़ी सारा पानी आ गया था, बहुत हैवी रेन हुआ था 2013 में। ग्लेशियर फटा था और पूरा इलाका पानी में डूब गया था और काफ़ी सारी जानें भी गई थी। पर मंदिर वैसे का वैसा है, मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। तो देखिए जैसे ही हम भैरवनाथ जी से नीचे उतरे इस रास्ते से धुंध आने लगी और पूरी घाटी जैसे धुंध की चादर में लपेट सी गई। बिल्कुल विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई और सडनली सारे हेलीकॉप्टर्स को कैंसिल किया गया। उस रात के लिए हमें वहीं पे रुक जाना पड़ा, जहाँ भी जैसा भी रूम मिला हमने ले लिया और हम एक रात के लिए केदारनाथ जी धाम में ही रुक गए। तो आगे की कहानी हम बताएंगे व्लॉग के दूसरे पार्ट में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। स्टे ट्यून।
अपने कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू।